तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मामा और जिंसी के एपिसोड नंबर 23 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। और अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक लेडी दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर गाना गा रही होती है। वो गाना गाती है, सो जाओ मेरी बेबी सो जाओ, और तुम कहाँ पर हो, तुम रो तो नहीं रही हो। यही वो गाना बार बार गाती रहती है। फिर हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है। हम मामाओं को देखते हैं जो यहाँ पर लाखन को कहती है कि क्या आप मेरे साथ गेम खेलेंगे। लाखन कहता है क्यों, मैं ज़रूर खेलूँगा। अगर मेरी डॉटर ने ये रिक्वेस्ट करी है तो मैं उसके साथ ज़रूर ये खेलूँगा। मामा कहती है इसके लिए कोई स्पेशल रूल तो नहीं है, बट आपको अगर जीत जाते हो तो मैं जो कहूँगी वो करना पड़ेगा। वो यहाँ पर कहती है कि जो यहाँ पर प्लेजर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो घर है उसके अंदर से आपको एक लेडी को बाय करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं लाखन यहाँ पर कहता है कोई बात नहीं, मैं उसे बाय कर लूँगा। अगर वो कहता है लाखन कि तो अगर मैं जीत गया तो मुझे जो है तुम मेरे साथ रहोगी, तभी तो मैं ये गेम खेलूँगा। तो यहाँ पर वो कहती है मामाओ ठीक है, अगर आप जीत गए तो मैं आपके साथ ही रहूंगी और काम करूंगी, बट अभी मैं करंट किसी और के साथ काम कर रही हूँ। यहाँ जो जिंसी होता है वो परेशान हो जाता है। वो बीच में इंटरफेयर करने वाला था बट गाउसू से रोक देता है। वो कहता है कि तुमने ही प्रॉमिस किया था कि तुम इंटरफेयर नहीं करोगे। तो यहाँ पर वो कहता है जो हमारा लाखन होता है कि तुम्हें किसने जो है हायर किया हुआ है मुझे बताओ। और फिर वो यहाँ पर देखता है जो जिंसी होता है उसको, क्योंकि उसे पता होता है कि जिंसी ने ही मामाओं को यहाँ पर हायर कर रखा है काम करने के लिए। मामा कहती है एक बार आप दोबारा सोच लीजिए, अगर आप हार गए तो आपको जो है एक वैसा को बाय करना पड़ेगा उस हाउस से जाकर। तो वो कहता है ठीक है, मैंने जो है सोच लिया है कि अगर मैं हारता हूँ तो मैं उसे जाकर खरीद लूँगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम गेम को स्टार्ट कर सकती हो। यहाँ पर मामा कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं आपको कुछ और रूल को समझाना चाहती हूँ, तो क्या मैं समझा सकती हूँ। लाखन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल समझा सकती हो। फिर हम देखते हैं कि मामा यहाँ पर 5 कप लेकर आई होती है, उसमें पहले से ही कुछ पानी सा भरा होता है। फिर वो अपने जेब से दवाई को निकालती है। तो लाखन कहता है ये क्या है। तो वो कहती है ये एक तरह का स्मॉल अमाउंट में पॉइजन है, तो मैं इन सभी कप के अंदर इसे डाल दूंगी। बट वो 3 कप के अंदर डालती है और कहती है कि अगर कोई भी हारता है तो उसे इसे पीना पड़ेगा। फिर वो जो है इन सभी कपों को आपस में मिक्स कर देती है ताकि पता ना चले कि उसने जो है किस कप के अंदर दवा मिलाया है। वैसे उसने 3 कप के अंदर दवा मिला दिया है। तो इसी तरह से वो जो है यहाँ पर एक और रूल उसे समझा देती है लाखन को। लाखन कहता है ठीक है, अगर मैं हारता हूँ तो मैं इसे पी लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे लिए तो ये सही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंसी सोचता है। अक्सर लाखन जो है इतनी आसानी से मानता नहीं है, बट मामाओं के आगे वो बहुत ही सारी बातों को ऐसे ही मान जा रहा है। लगता है उसके दिमाग के अंदर कुछ स्ट्रेटजी चल रही है, शायद इसीलिए वो जो है बड़े ही आसानी से इसकी बातों को मान जा रहा है। गेम स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि पहली बार तो यहाँ मामा हार जाती है, तो वो एक कप उठाती है और वो जो है यहाँ पर पी लेती है। और फिर हम देखते हैं दोबारा गेम स्टार्ट होता है। अगली बार भी यहाँ मामा जो होती है वो हार जाती है और वो दूसरा कप उठाकर पी लेती है। अब जो है 3 कप बचे हैं, उसमें ज़रूर जहर होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंसी घबराने लग जाता है। वो सोचता है कि यहाँ मामाओं के पास खेलने की कोई स्किल नहीं है, तो वो यहाँ पर जीत नहीं सकती है। फिर हम देखते हैं कि दोबारा जो है यहाँ पर गेम स्टार्ट हो जाता है और वो यहाँ पर हार जाता है और कहता है कि मैं अपनी डॉटर को हारता हुआ नहीं दे सकता, इसीलिए मैं ये खुद पी जा रहा हूँ। तो वो जो है यहाँ पर पी लेता है और कहता है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंसी सोचता है कि फाइनली यहाँ मामा जीत गई है और यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो यहीं से गिर जाता है नीचे। जिंसी उसे देखकर घबरा जाता है, उसे लगता है कि कहीं ये मर तो नहीं गया। फिर वो पूछता है कि क्या वो कप पीना सेफ था, तुम मुझे बता सकती हो, कहीं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइजन तो नहीं था, कहीं ये मर तो नहीं गया है, तुम मुझे जल्दी बताओ, कोई मेडिसिन है इसका कि इसे पिलाकर ठीक कर दें। तो यहाँ मामा कहती है कि उसमें
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने जो है इसे बस अल्कोहल दिया है पीने के लिए। तो यहाँ पर गाउसू चेक करता है तो उसे भी पता चलता है कि बस उसके अंदर अल्कोहल था। फिर यहाँ पर मामा जो होती है लाखन को पानी पिला देती है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लाखन होता है वो हमेशा फ्रूट जूस पिया करता था, आज तक उसने अल्कोहल कभी भी नहीं पिया है। मामा यहाँ पर कहती है अल्कोहल जो होता है वो सबसे अच्छा मेडिसिन होता है, बट पता नहीं वो ऐसा क्यों कहती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बताती है जो हमारी मामा होती है कि यहाँ पर अब ये थोड़ी देर बाद उठेगा। हम देखते हैं लाखन जो है एक सपने में चला जाता है और फिर वो यहाँ पर बात सोच रहा होता है अपने बचपन के बारे में, जहाँ पर वो हमें बताता है कि वो इंसानों को चेहरे को अच्छे से देख नहीं पाता था, पता नहीं क्यों वो किसी के भी चेहरे को देख नहीं पाता था, ना अपनी मॉम के, ना अपने डैड के, ना किसी और के। यहाँ पर वह देखता है कि उसके डैड उसे कह रहे होते हैं कि ये लड़का किसी काम का नहीं है, बट उसकी मॉम कहती है कि ये लड़का बहुत ही काम का है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो अपने अंकल के साथ मिलकर चेस खेलना स्टार्ट कर देता है। उसके अंकल बताते हैं कि अगर तुम्हें चेहरा नहीं देखता तो किसी का भी, तो तुम चेस के जो ये गोटियां हैं उन्हीं से उनका चेहरा बना सकते हो। जिस तरह से ये काम करते हैं इसी तरह से इंसान भी शायद काम करते होंगे। तो यहाँ पर वो जो है यही डिसाइड कर लेता है कि मैं जो हूँ इसी की गोटियों की तरह उनके चेहरे को बना लूँगा, जो जिस तरह से होगा मैं उसी तरह से उसको कैरेक्टर को दे दूँगा। अब वो जो है बहुत ही अच्छी फैमिली से आता है तो उसे जॉब मिल जाती है यहाँ पर करने के लिए आगे जाकर। फिर वो यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है और इंसानों को चेहरे को इसी तरह से मानना स्टार्ट कर देता है। फिर वो वही जो है कोठे पर जाता है। यहाँ पर जाकर वो एक महिला से मिलता है और उसके साथ बैठकर वो चेस खेलना स्टार्ट कर देता है। वो चेस जो है बहुत ही प्यार से उसके साथ खेल रहा था, उसे मज़ा भी आ रहा था। वो कहता है उसका नाम फेंगेन है, तो फेंग नाम है उसका। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं। आसपास बहुत सारे बंदे उन्हें खेल को देख रहे होते हैं। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। इतनी बड़ी दुनिया में वो जो है यहाँ पर इस गेम को खेल रहा है एक लड़की के साथ और उसे पहली बार किसी लड़की का चेहरा सही से दिखाई दे रहा है। वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि ये किसी फ्लावर की तरह लग रहा है, इंसानों का चेहरा क्या ऐसे ही दिखता है। फिर हम देखते हैं फेंग यहाँ पर हार जाती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा खेलना चाहती हूँ और वो दोबारा इस गेम को खेलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो लाखन होता है वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल एक दुल्हन बनने के लायक है, तो क्या मैं इसको फ्यूचर में अपनी दुल्हन बना सकता हूँ। फिर ये जो है एक बच्चे को जन्म देगी, वो बच्चा मेरा होगा, ऐसा ही हो सकता है। बट वो जो है धीरे धीरे हम देखते हैं कि यहाँ जो फेंग होती है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। उसके जो बहुत सारे ग्राहक उसे ख़रीदना चाहते हैं, वो जो है इतना ख़रीदने में बोली लगा देते हैं कि उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ये बात उसको पता चल जाती है लाखन को। कुछ दिनों बाद लाखन जब उससे मिलने आता है तो वो मिलकर कहता है तुम कैसी हो। तो यहाँ पर जो फेंग होती है वो कहती है तुम दोबारा कब आओगे। तो वो यहाँ लाखन बताता है कि हमेशा की तरह 3 महीने बाद आऊँगा। तो वो यहाँ पर कहती है ठीक है। यहाँ पर शायद फेंग को पता था कि 3 महीने बाद वो यहाँ पर नहीं होगी, कोई ना कोई उसे खरीद कर यहाँ से ले जाएगा, इसीलिए शायद वो इससे पूछ रही है ये सारी बातें। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चेस खेलने के लिए दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। यह बात लाखन को भी पता होता है कि उसे कोई खरीद कर ले जाएगा, बट जो उसका प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से लाखन उसे अभी खरीद नहीं सकता है। फेंग कहती है कि अगर मैं गेम में जीत गई तो मैं जो चाहूँगी वो तुम करोगे ना मेरे लिए। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल करूँगा। फिर हम देखते हैं कि मिमी को यहाँ पर वो जाने को कहती है बाहर। मिमी जो है यहाँ से चली जाती है और फिर वो गेम को खेलना स्टार्ट कर देते हैं। उन दोनों का हाथ यहाँ पर टच होता है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के हाथों को कस के पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर वो होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फेंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खेलना चाहती हूँ। रात को जब वो दोनों इसी कमरे में सो रहे होते हैं तो फेंग गाना गाती है, सो जाओ मेरी बेबी सो जाओ, तुम कहाँ पर हो, तुम रो तो नहीं रही हो। वो सेम गाना यहाँ पर वो गा रही होती है। तो शायद एपिसोड के स्टार्टिंग में जो गाना गा रही थी वो यहाँ पर फेंग ही होती है। फिर हम देखते हैं वो गाना सुनकर यहाँ पर लाखन जो होता है सो जाता है। यहाँ पर जब अगली सुबह वो वापस जाता है अपने घर पर तो उसके जो डैड होते हैं वो उसे सुना रहे होते हैं कि तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज हो, तुम्हें जो है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। तुम वहाँ पर गए थे, तुमने जो है हमारे फैमिली को बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा शर्मसार कर दिया है। इसीलिए मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, इसीलिए पढ़ने के लिए अब तुम्हें जो है इस देश को छोड़कर किसी और देश में जाना होगा। यही मेरा फैसला है। तो यहाँ पर जो लाखन होता है वो कहता है कि ठीक है, मेरे डैड एक और बॉस हैं, तो उनकी बात को मुझे मानना पड़ेगा। यहाँ पर वो देखता है कि फेंग ने उसे लेटर भेजा होता है। रिप्लाई में वो लिखता है कि मैं 6 महीने के लिए बाहर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो पढ़ लेती है फेंग। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो लाखन होता है वो 6 महीने की जगह 3 साल बाद वापस लौट कर आता है। वो देखता है उसके टेबल के ऊपर बहुत सारे लेटर रखे होते हैं फेंग के, जिसका उसने रिप्लाई नहीं दिया होता है। फिर वो देखता है उन लेटर्स को और फिर एक थैली रखी होती है साइड में। जब उस थैली के अंदर से वो निकाल कर देखता है तो कुछ अजीब सा उसे दिख रहा होता है। जब वो बहुत ही ज़्यादा उसे ध्यान से देखता है तो उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये वही फिंगर है जो फेंग का हुआ करता था। जब वो चेस खेला करती थी तो उसके फिंगर को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा करता था, तो उसे पता चल जाता है कि ये फेंग का ही कटा हुआ फिंगर है। उसे देखकर वो भागना स्टार्ट कर देता है। उसे पता है कि वो उसी की गलती की वजह से हुआ है। वो बहुत तेज तेज भागकर वो जाने लग जाता है उससे मिलने के लिए। जब उस कोठे पे वो पहुंचता है तो वो पूछता है कि फेंग कहाँ पर है। वहाँ की लेडी जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं और उसे जो है मारना स्टार्ट यहाँ पर कर देती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि सारी गलती तुम्हारी ही है। वो तुम्हारे लिए बहुत दिनों से वेट कर रही थी बट तुम नहीं आए। अब तुम आए हो 3 साल बाद, क्या करने के लिए आए हो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा लाखन होता है वो बहुत तेज तेज करके रोने लग जाता है। वो लेटर उसने बहुत ही बार लिखा था बट उसका रिप्लाई उसके पास नहीं आया था। शायद इसीलिए उसने अपनी उंगलियों को काट कर भी उसे दिया था बट उसका रिप्लाई उसके पास नहीं आया। उस बात को सोच सोच कर वो रोने लग जाता है। फिर उसकी आंखें खुलती हैं और फिर वो उसी कोठे में पाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिमी जो होती है उसके पास आती है और वो उसके लिए यहाँ पर चाय लेकर आ रही होती है। वो कहती है कि आपकी जो है चेहरा रेड और ब्लू हो रहा था जब आपको यहाँ पर लाया गया था। फिर हम देखते हैं कि वह उसको चाय देती है। जब वो चाय को पीता है तो वो यहाँ पर थूक देता है। वो कहता है ये तो बहुत ही अजीब है। मिमी बताती है इस चाय को मामा ने बनाया है, शायद इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और फिर हम देखते हैं कि मामा इसे बनाकर कुछ मिक्स करके दे दिया था, इसीलिए शायद उसे अजीब लगा। वो उसे एक गिफ्ट भी देती है जिसके अंदर ब्लू कलर का रोज़ होता है। वो उसे देख रहा होता है। हम मामा को देखते हैं, मामा भी यहाँ पर ब्लू कलर के रोज़ को देख रही होती है। अब दोनों इस रोज़ को क्यों देख रहे हैं इसका पता तो आपको अगले एपिसोड में आएगा। अगर एपिसोड देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप इसे मिस नहीं करेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।